वर्ष से कुमार अवस्था आरंभ होती है। जब हमारे राम जी 12 वर्ष के हो गए तो राम जी को उनके भाइयों के साथ लेकर के महाराज दशरथ और कौशल्या रानी कहाँ गए? गुरु के आश्रम में गए। तो गुरु ने क्या किया? बोले 3 जनेऊ गुरु पितु माता। सबसे पहले तो राम जी के जो बड़े बड़े बाल थे ना, वो बाल कटवाए गुरुदेव ने, मुंडन संस्कार जिसको बोलते हैं। बाल कटवाए, लेकिन बाल ऐसे नहीं कटवाए जैसे आजकल कटवाए जा रहे हैं। आजकल माता पिता के पास में समय ही नहीं है बच्चे के बाल कटवाने का। बच्चे को भेज देते हैं नाई के पास, नाई का काम मुसलमान लोग करते हैं, वो जाते हैं मशीन सिर पर फेंक देते हैं, चोटी भी साफ कर देते हैं। हिंदू धर्म में हिंदू की पहचान क्या है? सिर पे चोटी। वैसे और भी कहीं है, कुर्ता धोती होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में जनेऊ होना चाहिए और चोटी होनी चाहिए, ये जरूरी पहचान है। लेकिन कुर्ता धोती की जगह तो पैंट आ गया, पैंट शर्ट पहनते हैं सभी, और जनेऊ भी नहीं रह गया। जो हमारे आर्य भाई हैं ज्यादातर वो लोग जनेऊ पहनते हैं, बाकी नहीं पहन पाते हैं। और तिलक भी आप राम कथा में आए हैं तो तिलक लग रहा है, लेकिन रोज नहीं लगा पाते हैं। और जो लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगाते वो लगाना शुरू करें। और एक खास पहचान बस जो खास बची है, सिर पे चोटी। अपने अपने टटोलो किस किस के सिर पे है चोटी? मैं भाइयों से कह रहा हूँ, बहनों के सिर पे तो सबके है। मैं भी देख लूं मेरे पे सिर पे है कि नहीं। हाँ, एक दिन मुझे ध्यान आया, मैं छुटमलपुर में कथा कर रहा था, वहां बाल कटवाने चला गया तो मुसलमान नाई था, मेरी भी जड़ से साफ कर दिया। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से बड़ी है। वैसे तो महात्मा लोग कहते हैं गाय का खुर जितना होता है ना, इतनी चौड़ी चोटी होनी चाहिए, पर ये तो ब्राह्मण लोग भी नहीं रखते इतनी चोटी, तो हम और आप तो क्या रखेंगे, पर चोटी होनी चाहिए। चोटी का एक वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आया है। हमारे आदरणीय मास्टर जी स्कूल चलाते हैं, हमारे सुरेश जी, ये भी करते होंगे इस काम को। वैसे मैंने सुना है एक अध्यापक से कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं ना, उनकी चोटी को पकड़ के अध्यापक लोग ऐसे अंगुली में लपेट के ऐसे खींचते थे। ऐसे उससे क्या होता था, बच्चे को दंड भी मिल जाता था। प्रश्न पूछा नहीं बताया गया तो चोटियां याद नहीं कर गया, ऐसे खींचते थे। दंड का दंड मिल गया और चोटी खींचने से उस बच्चे की बुद्धि का विकास होता था। अगर तुम्हारे घर में कोई पढ़ाई में बच्चा कमजोर है, नंबर कम आते हैं, तो देखो करके 2-4 महीना हल्के हल्के खींचना, जोर से मत खींच देना कहीं चोटी हाथ में आ जाए। तो चोटी का बहुत बड़ा तथ्य है। और एक विद्वान कह रहे कथा में, ये चोटी चोटी नहीं, ये एंटीना होता है, एंटीना। एंटीना नहीं जानते? टीवी में नहीं होता एंटीना, और जिसका जितना लंबा एंटीना टीवी में पिक्चर है उतनी अच्छी चलती है। एक भाई कह रहे महाराज जी, चलो हमारा तो आप एंटीना बता रहे हैं, और इनका क्या है? इनको तो बहुत बड़ा। हम बताते हैं भाई तुम्हारा तो एंटीना है और इनकी तो डिश है, डिश। डिश बहुत चैनल पकड़ती है, एंटीना इतना नहीं पकड़ पाता, डिश पकड़ती है। मेरा मतलब कहने का क्या है, कभी कभी हमारी जो बहनें होती है ना, ऐसे ज्ञान की बात दर्शा दिया करते हैं, पुरुष वहां तक सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डिश रखी है ना सिर पे, दिमाग बढ़ता है, हमारी बहनों का दिमाग तेज होता है। तो मेरा कहने का भाव है, अपने हिंदुत्व की हमें रक्षा करनी है। हमारा हिंदू घटता जा रहा, हमारे आचरणों से घटता जा रहा, बढ़ता जा रहा, तो राम जी के सिर पर चोटी छोड़ी गई, गले में जनेऊ पहना गया, और कहा राम जी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु के घर में पढ़ने को गए राम जी। आजकल क्या होता है, आजकल गुरु घर में पढ़ाने आता है। पहले गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा मानता था विद्यार्थी, और आज का विद्यार्थी गुरु को गुरु नहीं अपना नौकर समझ रहा है। 1000 रुपया महीना फीस देनी है ट्यूशन की, तो वहां जाके क्यों पढ़ूं, घर ही आएगा पढ़ाने। और अध्यापकों की भी विचारों की मजबूरी है, क्यों पैसा चाहिए। कहने का भाव क्या है, आज हमारे जीवन में जो दुख आए हैं, हमारी कमी से आए हैं, कहीं से दुख नहीं आते। गुरुओं का दर्जा परमात्मा के स्वरूप जीव समझता था। राम जी हमारे घर में नहीं पढ़े, नहीं तो राम जी राजकुमार थे, क्या कमी थी, गुरुदेव घर में ही पढ़ाने को आते, महलों में ही। लेकिन गुरु गृह गए पढ़न
उड़ाई। हमारे राम जी गुरु के घर में पढ़ने को गए और बाबा लिखते हैं कि अल्पकाल सब विद्याएं, अल्प कहते हैं थोड़े को, थोड़े समय में सारी विद्या हमारे ठाकुर ने सीख ली। कितनी विद्याएं होती हैं? 64 विद्याएं मानी जाती हैं। एक दिन में हमारे राम जी कितने दिन गए? राम जी गुरु के पास 2 महीना 4 दिन गए। एक दिन में एक विषय में एमए कर लेते थे हमारे ठाकुर। इतना तेज दिमाग था, क्यों? सिर पे चोटी थी ना। आजकल बच्चों के सिर पे चोटी नहीं तो तेज दिमाग कैसे बने? हमारे राम जी 64 विद्याओं में परिपूर्ण हो गए। और एक विद्या पतंग उड़ाने की विद्या, हमारे ठाकुर इतनी प्यारी पतंग उड़ाते हैं। ये पतंग उड़ाने की भी विद्या है। जो बच्चा पतंग उड़ाना जानता है वही उड़ा सकता है, हमारा आप नहीं उड़ा सकते हैं। तो आज हमारे राम जी पतंग उड़ा रहे हैं। 60,000 बाल सखा राम जी के सरयू नदी के तट पर राम जी हैं। और आज हमारे राम जी ने पतंग उड़ाई और पतंगे तारा मंडल को पार किया, चंद्रलोक को पार किया, सूर्य लोक को पार किया और हमारे राम जी की पतंग उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक में पहुंच गए। राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। तो आज हमारे राम जी ने सरयू नदी से पतंग उड़ाई, पतंगे उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक में पहुंच गई। देवताओं के राजा इंद्र की बेटी बैठी थी जयंती, उसने देखा रे बड़ी प्यारी पतंग है, तो जयंती ने पतंग को पकड़ लिया। अवध में जब राम जी पतंग को डोरी को खींचे तो वो तो जयंती ने पकड़ा है, कैसे खींचे? बालपन में हनुमान जी राम जी के करीब रहते थे, राम जी के पास में। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ हनुमान पता करो पतंग को किसने पकड़ लिया। हमारे हनुमान जी डोरी के सारे स्वर्ग में पहुंच गए और देखा जयंती पतंग को पकड़े बैठे। हनुमान जी ने कहा जयंती पतंग को छोड़ दे। बोले हनुमान जी किसकी पतंग है? बोले हमारे